नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है कुचामन डिफेंस एकेडमी कुचामन सिटी द्वारा संचालित ऑनलाइन बैचेज़ में। वैसे तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी यहाँ करवाई जाती है और विगत 10 वर्षों से शानदार परिणाम देते हुए हज़ारों बच्चों का सिलेक्शन विशेषतः नेवी और एयरफोर्स के अंदर हुआ है। परंतु आज हम बात करेंगे, हमारा जो प्रकरण है, जो टॉपिक है लॉगरिदम का, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हुए कम समय में शॉर्ट ट्रिक द्वारा इसको हम कितनी आसानी से, कितनी जल्दी से इसको समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर समय की ही बहुमूल्यता है। समय ही अनमोल है, समय की बचत करनी है हमें। इसी हिसाब से अपन शॉर्ट ट्रिक इसकी देखते हुए जो विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं उनका हल हम यहाँ पर देखेंगे। तो विद्यार्थियों, हम शुरू करते हैं अपने प्रथम प्रश्न की ओर। इसका पहले हम हल देखते हैं किस तरीके से इसको हल किया जाएगा। यदि हम जो हल करेंगे वह उचित समय में पूरा होता है तो हम ये विधि अपनाएं, और यदि हमारे पास समय कम है तो हम इसकी जो शॉर्ट ट्रिक बनेगी उसको उपयोग में लाना ज़्यादा उचित रहेगा। तो हम प्रारंभ करते हैं अपना प्रथम क्वेश्चन। क्वेश्चन है log 2 बेस log 3 बेस log 4 बेस x इज इक्वल्स टू 0 है, तो x की वैल्यू क्या होगी? हमारे पास ऑप्शन है 8, 16, 32, 64। तो पहले हम देखते हैं इसको शुरू कैसे करें। हम सबसे पहले इसके हल पर हम आते हैं। हमें दिया गया है, हमें गिवन है log 2 बेस log 3 बेस log 4 बेस x इज इक्वल्स टू 0। हमने माना log 3 बेस इंटू log 4 बेस x इज इक्वल्स टू y। इसको हमने समीकरण 1 बनाकर छोड़ा, इसको समीकरण 2। समीकरण 2 का मान हम 1 में रखते हैं तो ये बनता है log 2 बेस y बराबर में 0। अब इसे अपने घातीय रूप में बदलने पर हम पाएंगे कि y इज इक्वल्स टू 2 की पावर 0, जो log से घातीय रूप में परिवर्तन का नियम है। तो इसका वैल्यू हो गया y इज इक्वल्स टू 1। इक्वेशन नंबर 3, y का जो ये मान प्राप्त किया, तो जहां हमने y पुट किया माना था समीकरण 2, वहां पर रखते देखते हैं। तो समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर log 3 बेस log 4 बेस x इज इक्वल्स टू 1। अब इसको समीकरण 4 बनाते हुए पुनः हम मान लेते हैं, माना log 4 बेस x बराबर z। इसको हम बना देते हैं समीकरण नंबर 5। ये समीकरण 5 का मान वापस 4 में रखने पर हमें प्राप्त होगा log 3 बेस z इज इक्वल्स टू 1। पुनः इसको घातीय रूप में बदला जाए तो हमें प्राप्त होता है z इज इक्वल्स टू 3 रेज टू पावर 1। तो z बराबर में 3। z का ये जो मान आया, इसको समीकरण 6 बनाएं और z का मान जहां हमने z माना था उसके अंदर हम इसको वापस रखते हैं। तो log 4 बेस x बराबर था z, और z की जगह हमने इसका मान रख दिया 3। तो अब यहां से इसको डायरेक्ट घातीय रूप में बदलें तो हमारे पास आता है x बराबर 4 की घात 3। तो x बराबर आंसर हुआ 64। तो दोस्तों, ये तो था इसको हल करने की विधि। इससे हमें उत्तर प्राप्त हुआ x बराबर 64, जो कि हमें दिख रहा है कि ये इसमें ज़्यादा समय लगेगा, तो हम इसकी कोई ना कोई शॉर्ट विधि अपनाते हैं। तो देखिए, जब भी इस प्रकार का प्रश्न दिया हो जिसमें लॉग में आधार तो हो परंतु यहाँ पर जो मान आना चाहिए वो मान नहीं दिया गया, तो हम क्या करते हैं, इसी की एक ट्रिक बनाते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में log 2 बेस log 3 बेस log 4 बेस x बराबर 0। तो यहाँ पर हमें जो भी मान दिया जाए, x है तो x ले लें, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, कोई समीकरण, कोई भी व्यंजक है तो वो व्यंजक हम यहाँ पर लिख लेते हैं। हमें यहाँ पर x दिया गया है तो हमारे लिए x बराबर होगा जो यहाँ पर आधार है 4, पहले उसको लिख लेंगे। उससे पहले वाले लॉग का आधार वो इसकी घात बना दें 3, इससे पहले वाले लॉग का आधार वो इसकी घात बना देते हैं 2, बराबर में जो वैल्यू दी गई है वो भी इसकी घात बना देते हैं डायरेक्ट 0। अब ऊपर वाली 2 घात को लेकर के इसको हल करना प्रारंभ करें तो ये बनेगा 4 की घात 3 की घात 2 की घात 0 की वैल्यू 1, वो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। अब ऊपर वाले फिर 2 को हल किया जाए, 3 की घात 1 की वैल्यू 3, तो 4 की घात 3 बराबर 64। तो देखिए, इस ट्रिक द्वारा तो एक लाइन में इसका उत्तर आ गया। ट्रिक कैसे अपन ने करनी है, जो भी यहाँ पर वैल्यू दी जाए, जैसे x दिया है तो हम यहाँ पर x, जो भी व्यंजक यहाँ पर दिया जाएगा वो हम यहाँ पर व्यंजक रखेंगे। यहाँ पर आधार में कितना है 4, फिर उसकी घात 3, उसकी घात 2 और उसकी घात जो बराबर में वैल्यू दी है वो।
और स्टार्ट कैसे करना है, ऊपर वाली दो घातों को हल करते हुए हमें इसको प्रारंभ करना है और एक लाइन में हमारे पास में इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अब जैसे तीसरा तरीका इसकी ट्रिक होती है कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर जो x की वैल्यू पूछी गई है वो यहीं से ऑप्शन से पुट करके देख लें। अगर हम यहाँ पर 64 रखते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे 64, तो 4 की पावर कितनी लें कि 64 आ जाए, तो हमारा आंसर होगा 3। हम यहाँ पर रखेंगे 3, तो log 3/3 का वैल्यू 1 और log 1 का वैल्यू डायरेक्ट 0, तो आंसर 64 इसको डायरेक्ट ऑप्शन रखने से भी संतुष्ट करता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब आपके लिए शॉर्ट ट्रिक पर बेस्ड मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर जो विगत परीक्षाओं में आए हैं उनको सामने रखते हुए ये अपने क्वेश्चन और उनके ऑप्शन आपको दिए हैं और डायरेक्ट इसको हम ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। अब पिछले प्रश्न के आधार पर जो हमने ट्रिक बनाई थी उसी के आधार पर ये क्वेश्चन है। यहाँ बेस दिया है, मान नहीं दिया, फिर बेस दिया है, मान नहीं दिया, यहाँ लास्ट में बेस दे करके वैल्यू भी दी है और बराबर में जो डिजिट दी है उसमें वो पूछ रहा है x की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो अपने को वैल्यू दी थी वही x² बराबर, हमारी ट्रिक थी 4 की पावर 3 की पावर 2 की पावर 0, तो 4 की पावर 3 की पावर 2 की पावर 0, और इसको हल करने का तरीका वही कि ऊपर वाले दो को हमें पहले हल करना है। तो ये बन जाएगा 4 की पावर 3 की पावर 2 की पावर 0 की वैल्यू बनती है 1, वो हमने यहाँ लगाई। फिर इन दो को हल करेंगे तो यहाँ पर 3 की पावर 1 है, उसका वैल्यू फिर कितना हो जाएगा 3, तो ये बन जाएगा 4 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 64। ये तो वैल्यू हुई x² की, हमें चाहिए x की वैल्यू, तो x बराबर हो जाएगा √64 इज इक्वल्स टू 8, तो हमारा इसमें ऑप्शन हो जाएगा 8, तो हमारा पहला ऑप्शन ये हो जाएगा 8। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये एक फिर से नया प्रश्न है, ये पिछले ट्रिक पर आधारित था। इसके अंदर देखिए आपको ये याद रखना है 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस होना चाहिए। उसके साथ में लॉग में देखिएगा ए बी सी सभी पद सेम है और ये चक्रीय क्रम में होने चाहिए कि एक बार ए नीचे, एक बार बी नीचे और एक बार सी नीचे, अलग अलग पद नीचे आ गए। अब अल्फ़ाबेट देखना, हमें यहाँ पर अल्फ़ाबेट कितना हमारे पास 1, इधर भी कितना है 1, इधर भी कितना है 1, तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा जो बेस में जितने अल्फ़ाबेट होंगे 1 है, तो इसका आंसर हो गया 1। यहाँ भी हम चेक करते हैं सेम इसी ट्रिक पर बेस्ड, ए बी बेस है यहाँ सी, तो ए बी सी यहाँ पर भी बन रहा है, एक बार ए ऊपर है, एक बार बी ऊपर है, एक बार सी ऊपर है, इसका मतलब चक्रीय क्रम करेक्ट है। अब परंतु बेस में अल्फ़ाबेट कितने हैं 2 2 2, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 2। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं, इसके अंदर हमें क्या देखना है लॉग में एक सूत्र काम करता है कि log a बेस b इंटू log b बेस c हो, तो इसको हम कैसे लिखते हैं log b अपॉन log a आधार परिवर्तन सूत्र द्वारा, और इसको हम लिखेंगे log c अपॉन log b। log b से log b कैंसल आउट, ये बचा हमारे पास में log c अपॉन log a जो बराबर बन जाएगा log a बेस c। तो इतना भी याद ना रखते हो हम डायरेक्ट कैसे याद रखेंगे, ऊपर b हो, अगले वाले log का आधार में b है, तो ऊपर वाले b से नीचे वाला b कट गया और ये बीच का log भी हट गया, तो डायरेक्ट हमारे पास बच गया log a बेस c, ये अपने पास में सीधा ऐसे याद रह जाएगा। इसी ट्रिक पर काम करते हुए अपन इस क्वेश्चन को देखें, ऊपर से 3 और इधर पैरों का 3 कट गया, ऐसे ही 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, बीच का लॉग खत्म, लॉग खत्म, लॉग खत्म, लॉग खत्म, लॉग खत्म, बचा हमारे पास लॉग का आधार 2 और अंत में बचा 8, तो ये बन गया हमारे पास log 2 बेस 8। इसको हम लिख सकते हैं log 2, 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3 और पावर आ जाएगी आगे, तो 3 log 2 बेस 2 और log 2 बेस 2 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो इसका आंसर बन जाएगा 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 3, तो हमारा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा डी। अब आ जाते हैं इसी के ऊपर बेस्ड, पर इसमें देखिएगा प्रारंभ हुआ है 2 से, log 2, log 3, log 4, वैल्यू कहीं नहीं दी है, लास्ट में वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पर ख़त्म करते हैं हम 100 पर, तो 100 से ही प्रारंभ और स्टार्ट किया था हमने 2 पर, 2 3 4, तो ऊपर से 2 3 4 5 कंटिन्यूस चलते हुए वहीं 100 पर आकर के ख़त्म कर दिया जाए। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो इसका उत्तर हमें देखना है कि जहाँ पर ख़त्म हुआ वही चीज़ यहाँ पर होनी चाहिए, जहाँ से शुरू हुआ वही पद यहाँ पर सबसे ऊपर होना चाहिए, तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा हमारे पास 1।
अब ये कैसे करेंगे, तो इसको विस्तार से जानने के लिए आप हमारे जो ऑनलाइन क्लासेस चली हैं उनके अंदर अपना रजिस्ट्रेशन प्रारंभ करवाएं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। हमारा क्वेश्चन है जैसे 2 की पावर 100 में कुल कितने अंक होंगे, और इसमें log 2 की वैल्यू हमें दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरीके से है, 3 की पावर 100 में कुल कितने अंक होंगे जब log 3 की वैल्यू हमें दी हुई हो। अगर हम वैसे बात करें तो जैसे अगर हम 2 की पावर 5 की बात करें तो 2 को 5 ही बार गुणा करें, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, फिर 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024, ये बढ़ता चला जाएगा। तो ये तो बहुत बड़ी डिजिट बन जाएगी, और 2 की पावर 100 का मान ही हम ज्ञात नहीं कर सकते, तो उसमें कुल कितने अंक होंगे ये भी हमें पता कैसे चले। तो इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक ही जो हो वही काम में आ जाए। तो इसके लिए हम क्या देखते हैं, हमारे पास आधार क्या दिया हुआ है 2, और उसकी घात कितनी दी हुई है 100। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो घात दी है, घात तो लॉग लेते ही कहाँ आ जाती है आगे, तो इस घात 100 का गुणा डायरेक्ट जो आधार है उसका लॉग से गुणा कर दिया जाए। यानी आधार में 2 है तो log 2 से गुणा कर दिया जाए, जिसका बेस क्या रहना चाहिए हमारे पास 10। तो डायरेक्ट क्या रखा, जो घात है उसको तो हम ले आएंगे आगे, और जो आधार है उसका log बेस 10 लेना पड़ेगा, और उन दोनों का कर दिया जाए मल्टीप्लाई। तो हम देखते हैं क्या वैल्यू बनती है। हमें इसका मान दिया गया log 10 बेस 2 का, तो ये बनेगा 100 मल्टीप्लाई बाय 0.3010। जब हम इसका मल्टीप्लाई करें तो ये 2 अंक पीछे चला जाएगा हमारा पॉइंट, तो ये बन जाएगा 30.10। अब हमें केवल क्या देखना है कि पॉइंट से आगे क्या प्राप्त हुआ, हमें 30। इस 30 को हमें 1 बढ़ा देना है, तो टोटल हो जाएगा 31। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 31। अब इसको सिंपली हम ऐसे चेक कर सकते हैं, जैसे 2 की पावर 3 लेते हैं तो उसकी वैल्यू हुई 8, उसमें अंकों की संख्या होती है 1। तो 2 की पावर 3 में अंक होना चाहिए 1, वो तब आएगा जब आगे कितना हो हमारे पास में 0। हम इसको चेक कर लेते हैं, 3 आगे लिया, log 10 बेस 2 पीछे लिखा, इनका मल्टीप्लाई करके देखें तो ये हमारे पास बनता है 0309.0। अब देखिए मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आगे पार्ट बचा पॉइंट से पहले 0, हमें क्या करना है, इसको 1 बढ़ाना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है इस तरीके से। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी तरीके से है, 3 की पावर 100 में कुल कितने अंक होंगे। तो फिर वही तरीका, घात 100 तो आ जाएगी आगे, और हमारे पास में आधार है 3, तो उसका हमें लेना log 3 से मल्टीप्लाई करना है, जिसका बेस कितना है 10, और log 3 की वैल्यू हमें दी गई है 0.4771। फिर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट 2 अंक पीछे, तो ये बन जाएगा 47.71। फिर पॉइंट से पहले क्या वैल्यू बनी हमारे पास 47, हमें इसको 1 बढ़ा देना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 48। ये हमारा आंसर। तो जब बड़ी किसी भी संख्या की काफ़ी बड़ी घात आए और उसमें कुल कितने अंक होंगे, तो उसका तरीका हमारे पास में ये रहेगा। चलिए अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा क्वेश्चन है, इसके लिए पहले आपको एक सूत्र बता दिया जाए। जैसे हम जानते हैं a की पावर में log b बेस c हो, तो हमें क्या करना है, ये a तो ले जाना है c के प्लेस पर और c को ले आना हमें a के प्लेस पर, तो ये बन जाएगा c की पावर log b बेस a। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो हमारे को दिया गया है 27 की पावर log 3 बेस 4। इसको हम अगर पढ़ें तो ऐसे पढ़ा जाएगा, 3 की घात कितनी ले कि 4 प्राप्त हो जाए, तो ये तो हमें नहीं निकाल सकते। तो इसमें हम ये वाला सूत्र अगर लगाएं तो शायद हमारे लिए कुछ फ़ायदेमंद हो जाए। तो 27 तो भेज दिया जाए 4 की प्लेस पर और 4 आ जाए हमारे 27 की प्लेस पर, तो ये बन जाएगा 4 की पावर log 3 बेस 27। अब 27 को हम लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 3। अब log में पावर आ जाएगी हमारी आगे, तो ये बन जाएगा 4 की पावर 3 log 3 बेस 3, और log 3 बेस 3 की वैल्यू होती है 1। तो ये आंसर बन गया 4 की पावर 3 इंटू 1, मतलब 4 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 64। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा 64। इसमें बस कुछ नहीं करना, a को ले जाना है c के प्लेस पर, c को ले आना है a के प्लेस पर। इसी पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेस्ड है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन है 49 की पावर log 7 बेस 5।
फिर हम क्या करेंगे, 49 को 5 की जगह और 5 को 49 की जगह ले आते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा 5 की पावर लॉग 7 बेस 49। 49 को हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, तो ये बन गया log 7 और यहाँ आ गया 7 का स्क्वायर। घात आ जाएगी हमारी आगे, तो ये बन जाएगा 5 की घात 2 log 7 बेस 7, और log 7 बेस 7 की वैल्यू वही 1, तो 5 और 2 गुणा 1, 5 का स्क्वायर किया तो उत्तर हो गया हमारा 25। तो इसका ऑप्शन बन गया हमारे पास ए, और ये हो गया 25। अब बात करें हम अपने अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अंतिम प्रश्न में हमारे पास है log k बेस x इंटू लॉग 5 बेस k इज इक्वल्स टू 3 है। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके अंदर जरा आप देखें, अगर हम इसको पद को आगे लिखते हैं, इस पद को पीछे लिख दें, तो क्या बनता है, ये बनता है log 5 बेस k इंटू लॉग k बेस x बराबर 3। तो पिछले पार्ट में भी हमने जो देखा था, जब हमने वो ट्रिक लगाई थी कि जो पद यहाँ है ऊपर, वही पद यहाँ आ जाए पैरों में, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को कर देते हैं कैंसिल। कैंसिल करने के बाद इनके बीच का लॉग भी हो जाता है कैंसिल। तो अब हमारे पास बचता है लॉग, बेस हमारा बनता है 5, वैल्यू हमारे पास यहाँ बचती है x, बराबर में है 3। अब हम इसको अपने घातीय रूप में चेंज करेंगे, तो ये x बराबर हमारे पास प्राप्त होगा 5 की पावर 3, और 5 की पावर 3 का मतलब है 5 पंजे 25 पंजे 125। तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाता है x बराबर 125। तो दोस्तों, मेरे प्रिय साथियों, आज का हमारा ये पार्ट यहीं पर होता है समाप्त।